तो यदि आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपको कारण समझ में आ जाएगा, और फिर कारण को बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें सहने की जो बात है वो हमें कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। तो ये सिंपली मारपीट नहीं होती है, कहीं भी किसी भी जगह पे मारपीट नहीं होती है बिना किसी कारण। यानी कि उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन रहता है, बेसिक बहुत रीजन रहता है, बहुत रीजन रहता है, चाहे वो मेंटली हो, सोशली हो, या किसी प्रकार बहुत का। बहुत। यस। और अभी हमारी दूसरी दीदी है सुनीता कौशल माता जी, देहरादून से है हमारे साथ में। तो माता जी का एक क्वेश्चन है। यस, सुनीता कौशल माता जी, उन्होंने हाथ उठाया है, वो एक क्वेश्चन लेना चाहिए। उसके बाद हम अर्पिता और मधु माता जी, आप वेटिंग में रहेंगे। यस, सुनीता माता जी, आप सुन पा रहे हैं? आप अपना स्पीकर ऑन कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा आपका सेशन रहा है, बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत टचिंग था, काफी चीज जानने को मिली हमें। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग आजकल की सोसाइटी में सब वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, तो ये हम अपना वैदिक संस्कृत के उसमें स्वरूप में इसको कैसे दिखा सकते हैं कि मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है, जितना खुलापन या इस तरह से होता है ये सब कुछ गलत है, तो कैसे दिखा सकते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाले इससे रिलेटेड है माता जी, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारे पहले वाले से रिलेटेड भी है। इन केस अगर कोई लेडी है, उसके घर में वायलेंस होता है इसलिए कि वो डिवोटी है, तो इस केस में क्या करना चाहिए? जी माता जी। देखिए, जो लिबरेशन की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन लिबरेशन, वो पूर्णतया अज्ञानता है। लिबरेशन किसे कहते हैं, एम्पावरमेंट किसे कहते हैं, अभी आप समझने की कोशिश करिए। एक स्त्री है, आजकल की स्त्रियों को बता रही हूँ, आजकल की जो लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड वर्किंग गर्ल्स, जो उनकी वास्तविक स्थिति को अगर आप देखेंगे, सच पता नहीं चल रहा है बाहर में लोगों को, सबको पता नहीं, इवन कि माता पिता को पता नहीं होता है कि मेरी बेटी बाहर क्या करती है। जैसे कि माता पिता दिल्ली में है, बेटी पुणे में है, माता पिता पुणे में है, बेटी मुंबई में है, कहीं और रहती है, अकेले काम करती है, नौकरी भी और पढ़ाई भी। उस समय उसके पास होते हैं बॉयफ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग सबको पता होगा ये सब कुछ। बॉयफ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ उनका घूमना फिरना और पार्टी, बहुत सारी चीजें चलते रहती हैं। ये प्रभु जी का वीडियो जरा ऑफ करेंगे क्योंकि डिस्टर्ब होता है। तो वो होता रहता है। अब उनका विवाह के पहले ही लड़कों के साथ संबंध होता है, ठीक है, ये तो आप सत्य, आजकल का कड़वा सत्य है। तो विवाह के पहले लड़कों के साथ संबंध होता है। कई बार लड़कियां ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, और बहुत कुछ जो सब उसके लिए हानिकारक है। और वो सारी लड़कियां जो ये सब करती रहती हैं, वो लड़कियां कहती हैं कि हमको लिबरेशन चाहिए या एम्पावरमेंट चाहिए। तो आप खुद ही अपने आप को ऐसा बना के रखी हैं कि आपको एक्सप्लॉइट किया जाए आराम से। आप आराम से एक्सप्लॉइट हो सकते हैं क्योंकि आप वहीं पे घूम रहे हैं जहां पे एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। आप तो लड़कों को मौका दे रहे हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। यदि कोई लड़की अपने माता पिता के घर में रहती है और माता पिता के घर में रह के ही स्कूल कॉलेज जाके पढ़ाई करती है, पढ़ाई करके शाम को घर पे आती है, माता पिता के पास रहती है, और इसी तरह पूरी शिक्षा वो लेती है, पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहीं पर रह करके, माता पिता के ही घर में रह करके, अगर वो कोई नौकरी करती है, ऐसी नौकरी जहां पे सिर्फ लेडीज हैं, जैसे स्कूल टीचर या लेक्चररशिप, ऐसा कुछ सिंपल साधारण जॉब जिसमें कि आपको दिन में ही जाना है और दिन में ही घर लौट के आ जाना है, माहौल वहां का पूरा है लड़कियों का, लड़कियां सब लेडीज हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन का चांस बहुत कम रहता है।
लेकिन अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, अगर आपको कैब लेने आता है और जाता है, अगर आप अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, जैसे हॉस्टल में या पीजी में, या 2-4 लड़कियां फ्लैट लेके रहती हैं, तो आपके एक्सप्लॉयटेशन का चांस 90% बढ़ जाता है। फिर जब आप कितना भी होशियार लड़की रहें, आईपीएस भी बन जाएं, आईएएस भी बन जाएं, तो समाज में पुरुष वर्ग बहुत ज्यादा तेज है एक्सप्लॉइट करने के लिए विमेन को। लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो पुरुष वर्ग है, हर जगह कोई भी जगह बची नहीं है जहां पे शुद्ध व्यक्ति आपको मिलेगा चारों तरफ। तो वो आप जब इस तरह खतरे के साथ आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप जाने या ना जाने आप फंस जाइएगा, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। जब आपका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, अब हम किसको बताएं? माँ को बताएं तो गुस्सा करेगी, पिताजी को बताएंगे तो गुस्सा करेगी, तो लड़की किसी को नहीं बताती है। और कई बार लड़की को भी आदत पड़ जाती है उसी लाइफ की। बाहर की दुनिया में आज हमारे पास एप्पल का फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, 1 लाख का फोन चाहिए, 1.5 लाख का फोन चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, डायमंड का ये चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट साधारण लड़की कर लेती है। इसके बाद वो क्या काम करती है? तो वेश्यावृत्ति वाली काम हो जाती है शुरू। हालांकि बाहर से दिखेगा वो नौकरी कर रही है, पर बहुत सारी। तो ये सारी चीजें जो हो रहा है समाज में, क्या उसको एम्पावरमेंट मिल रहा है? अगर उसकी जगह, अब आप दूसरा सिचुएशन देख लीजिए, आप वैदिक संस्कृति की एक लड़की को देख लीजिए, जो वैदिक संस्कृति फॉलो करते थे पहले के जमाने के लोग। लड़कियां 18 साल की हो या 22 साल की या 21 साल की या छोटी बच्ची हो, उसका विवाह होता था। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कर रही कि बाल विवाह पहले होता था, लेकिन अगर लड़की मैच्योर्ड है और उसका विवाह हुआ, पढ़ाई किया, सिंपल पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन या जो भी, और विवाह कर दिया, माता पिता ने घर में रख के पढ़ाया और विवाह कर दिया, चली गई ससुराल। वहां पे उसके पास देवर है, हस्बैंड है, ससुर है, सास है, ननद है, एक पूरा परिवार है। उस पूरे परिवार में एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा? कितना चांसेस है एक्सप्लॉयटेशन होने का? अगर उसका प्रेम है अच्छा और शिक्षा देकर भेजा है माँ बाप ने अच्छे से लड़की को, तो वहां पे घर को सजा के संवार के रखेगी और बहुत आराम से घर में रहेगी, सुरक्षित, और पति कमा के लाएगा और पति के कमाई से ही घर चलेगा। अब आप बताइए, उसका स्थान ज्यादा अच्छा है कि इन लड़कियों का जो 25-25, 30-30 साल, 32-32 साल तक कुंवारी रहती है, और जहां भी जाओ लड़के लड़कियां साथ में घूम रही है, तो वो कैसा एम्पावरमेंट है? वो तो एक्सप्लॉइट हो रही है पूरी तरह से। तो सिंपल दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, सारे समाज को ये दिखाई दे रहा है, ये इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है कि आजकल की जो व्यवस्था है उसमें लड़कियां एक्सप्लॉइट हो रही हैं। समाज में सम्मान तो तब सम्मान उसको कहता है जब कहा जाता है जब आपकी इज्जत बच रही हो। जब इज्जत ही नहीं बची तो फिर क्या पावर? उस पावर का क्या काम? आपके पास पैसा है पर आपकी इज्जत खत्म हो चुकी है, पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा कम भी है और सम्मान पूर्वक पति के साथ रह रहे हैं, तो कितना बड़ा बल है। आध्यात्मिक उन्नति तो है ही, और समाज में भी आपका स्थान है, बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। तो ये सिस्टम पूरी तरह से गलत हो चुका है। अभी जो चल रहा है सिस्टम पूरी तरह से गलत हो चुका है। अच्छा, एक लड़की कमा रही है, फिर दूसरी कमा रही है, फिर तीसरी कमा रही है, देखा देखी सब बाहर निकल गई घर से। अब घर में कोई रहता ही नहीं है। बाजार से सामान खरीद के आता है, कभी कभी रेडीमेड आता है, कभी होटल में जाके खाते हैं। बैड रिजल्ट्स। एक बार लड़की नौकरी करने के लिए बाहर निकलती है, उसके बाद पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसके ऊपर तो बहुत बोल सकती हूँ मैं, पर मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत अच्छी तरह से बताया आपने कि दोनों पहलू को कैसे, मतलब वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग। वास्तव में वैदिक कल्चर का जो बिहेवियर है वो वही प्रॉपर है। और हम लेते हैं मधु माता जी। मधु माता जी, अच्छा, ये माता जी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं, जरा आस्क। यस माता जी।
यस माता जी, बट मेरा सेकंड भी था इससे रिलेटेड हाँ, क्वेश्चन कि कोई बात मतलब नहीं, नेक्स्ट टाइम में लेंगे आपका जी सेकंड। थैंक यू माता जी। जी Yes, जी नहीं, मधु माता सेकंड जी। क्वेश्चन में याद नहीं है मुझे माता जी, फिर से बोलिए। हाँ मतलब अगर इन केस वायलेंस हो रहा हो और जिस घर में मतलब डिवोटी हो वाइफ, हाँ ये वाला। हाँ, अगर वायलेंस हो रहा हो, इसलिए वायलेंस हो रहा है क्योंकि लड़की डिवोटी है। यस माता जी। ओके, नहीं तो यही वो सेम आपको क्वेश्चन, आपका यही सेम क्वेश्चन नहीं, मैं लक्ष्मी वर्मा समझ गई माता जी का क्वेश्चन। भी, कविता हाँ, वर्मा तो माता उनका जी का ये भी यही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन कि है, वो भी ध्यान सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस घर में सिर्फ एक सिंगल वुमन डिवोटी रहती है और बाकी सारे लोग डिवोटी नहीं है। देखिए माता जी, एक नंबर तो ये बात आप जानिए कि हम अगर भक्ति में आए हैं तो हमारे पुराने जन्म के कर्मों के अनुसार, और अगर हमारे पुराने जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे घर के मेंबर्स डिवोटी नहीं हैं, तो ये भी हमारे पुराने जन्म के कर्म हैं, जिसमें कि पति डिवोटी नहीं है या बेटा डिवोटी नहीं है या माता पिता डिवोटी नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी से कार्य करना पड़ता है, और ऐसे अचानक विद्रोह करेंगे तो वायलेंस हो जाएगा। विद्रोह नहीं करना है, आपको उनकी हर बात माननी पड़ेगी। जो आपके घर के दूसरे मेंबर्स हैं, तब वो खुश रहेंगे आपसे, फिर आपको आपकी भक्ति करने देंगे। लेकिन यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे और बोलेंगे ये गलत है, हमको ये नहीं करना है, हम यही करेंगे, हम आप जो बोलते हैं वो नहीं करेंगे, तो वहां पे वायलेंस शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि हमारे आचार्य समझाते हैं कि एक स्त्री है जो अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, और अपने पति के घर में रहती है पर प्रेम कहीं और करती है, जार पुरुष से। तो वो क्या करती है, बहुत होशियार है, वो क्या करती है, अपने पति का सारा कार्य बहुत सुचारू ढंग से समय पे समाप्त करती है। सब कुछ, शरीर उसका वहां रहता है पर मन उसका रहता है उस जार पति के पास, जो उसका पति नहीं है, जिससे प्रेम करती है। लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती है कि वो अपने पति से ज्यादा दूसरे से प्रेम करती है। ये है होशियारी, जिसके कारण यहाँ के लोग भी खुश रहते हैं, और मन तो उसका वहां बसा हुआ है ही, दूसरे के पास उसका है ही। तो इस प्रकार उसका दोनों जगह काम निकल जाता है। तो ये हमारे आचार्य का उदाहरण है। मैं भूल गई, रूप गोस्वामी ने बताया है या सनातन गोस्वामी किसी ने बताया है ये उदाहरण, कि ऐसे ही हमें कृष्ण से प्रेम करना है और कृष्ण के लिए सारा कार्य करना है। पर जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा आपको अगर याद होगी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास जाना चाहते थे, उनके पास जाकर के फुल टाइम रहना चाहते थे। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, तुमको अभी नहीं आना है, तुम अभी घर पे रहो। लेकिन उनके घर वाले उनको ऐसे चौकीदारी करते थे कि ये भाग नहीं जाए, क्योंकि 2-3 बार कोशिश किए थे भागने की। तो महाप्रभु ने समझाया कि तुम अपना बिजनेस इतना अच्छे से संभालो, अपना कार्य इतना अच्छे से करो कि किसी को पता नहीं चले, तुम्हारे ऊपर शक नहीं हो। तो ऐसा ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया, साल भर तक इसी तरह किया, और बाद में एक बार मौका मिला और भाग गए। जब सबको लगा कि ये घर में पूरा रच बस गया है, बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहा है गृहस्थी का, तो अचानक रात को निकल कर चले गए। तो वैसे ही जो व्यक्ति सिंगल डिवोटी है, जो माता जी, उसको अपने घर को इतना अच्छे से ढंग से रखना चाहिए, अपने घर के सदस्यों के साथ इतना अच्छा बर्ताव रखना चाहिए कि सदस्य खुद बोले कि चलो मैं तुम्हें मंदिर छोड़ के आता हूँ। आपको आंसर मिल गया माता जी? थैंक यू माता जी। यस माता जी, मिल गया। यस माता जी। थैंक यू माता यस माता जी। जी। हरि बोल, हरि बोल। सॉरी। माता जी, अभी हमारे बीच यस प्रभु जी। मधु माता जी हैं, उनका एक क्वेश्चन है। यस मधु माता जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन पा रही हूँ। यस माता जी। जी माता हरे जी से। कृष्णा माता जी। हाँ यस माता जी, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर हस्बैंड नहीं है या परिवार नहीं है तो थोड़ी हमें दिक्कत होती है भक्ति करने में।
तो आपने वो क्लियर कर दिया है बहुत अच्छे से। तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में भी बताइए कि हम अपने परिवार को भक्ति में कैसे लाएं, कैसे लगाएं अपने बच्चों को, अपने परिवार को। और एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि आपने जैसे एग्जाम्पल दिया है वो जार वाला, तो माता जी अगर हम वैष्णव का संग नहीं करेंगे या जैसे क्लास वगैरह नहीं लेंगे या भक्तों से नहीं मिलेंगे, तो क्या हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जिस भी सिचुएशन में हम हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है, पहले ये दिमाग में निश्चित कर लीजिए। जैसे कि अभी आप प्रभुपाद का उदाहरण ले लीजिए, हमारे गुरु महाराज का उदाहरण ले लीजिए। प्रभुपाद ने कितने सालों तक प्रयास किया कि मेरी पत्नी भक्त बन जाए, मेरे बच्चे भक्त बन जाए, मेरा पूरा परिवार वैष्णव हो जाए, मैं श्रीमद् भागवतम की कथा दूं और सब लोग सहायता करें, प्रसाद बनाएं, पर ये नहीं हुआ और अंत में प्रभुपाद को घर छोड़ना पड़ा। तो ये भगवान का इंतजाम था। या हमारे गुरु महाराज ने भी प्रयास किया कि उनका बेटा भक्त बन जाए, लेकिन उनका बेटा नहीं भक्त बना। मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन ऐसा तो भक्त नहीं बना कि पता चल जाए सारी दुनिया को कौन है। तो हमारे जो जितने घर के मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स जो हमारे साथ रिश्ता, जिनका जो भी रिश्ता है, वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के रिजल्ट के कारण है। अब हमें पहला नंबर तो ये देखना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब एक एक जीवात्मा है, पति भी और जितने भी लोग हैं उनको एक अलग जीवात्मा समझिए। अब वो भक्त बन जाए, इसके लिए जितना प्रयास हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। जैसे कि उनको प्रसाद देना है, उनके साथ प्यार पूर्वक रहना है, प्रेम से रहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हम इतना नहीं दे पाते हैं महत्व। जब उनके साथ आप बहुत प्यार से रहेंगे, वो थोड़ा थोड़ा फेवरेबल होंगे आपके प्रति सॉफ्ट हार्ट होगा उनका। वो दिल से नहीं भी करना चाहे भक्ति तो कम से कम सपोर्ट तो करेंगे। और दिल से पूरी तरह अच्छे से भक्ति करना या नहीं करना, ये तो उनके नसीब की बात है, इसमें हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बन कैसे जाएंगे? तो बन ऐसे सकते हैं कि जितना मौका मिलता है आपको उनको भक्ति में जोड़ने का, उतना मौका आप यूज करिए, उसको मत गंवाइए। पर लगातार अगर हम उनको एक तरफ से भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो ऐसा बोलेंगे तो वो भड़क जाएंगे, क्योंकि जिनमें है वो नहीं भड़केंगे, लेकिन जिनके अंदर नहीं है उनको लगता है कि इस्कॉन वाले बहुत प्रेशर डालते हैं। अब रहा प्रश्न कि हम क्या करें, हमें संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो घर में कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा जो आपको कम से कम मंदिर जाने के लिए अलाउ करेगा, या जहां भी क्लास होता है उसके लिए अलाउ करेगा। तो जो भी करता है अलाउ, पति, बेटा, सास, ससुर जो भी करते हैं घर में, उनका सॉफ्ट कॉर्नर लीजिए। और जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ इतना अच्छा रखिए संबंध कि वो भी आपको सपोर्ट करने लग जाए। और बाकी फोन पे ऑनलाइन लेक्चर्स, क्लासेस, ये सब आप कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो ज्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि आप अकेले भी घर में भी रह करके ये सब ऑनलाइन तो सुविधा किसी को भी आजकल मिल जाएगी, उतना पे ही संतुष्ट रहिए। और बस स्टेप वाइज कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा और कर पाए, पर ऐसा विद्रोह नहीं करिए, रिवोल्ट मत करिए। रिवोल्ट करने से परिणाम उल्टा हो जाएगा। थैंक यू माता जी, हरि बोल। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, अब दूसरे माता जी अर्पिता माता जी, उनका क्वेश्चन है माता जी, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। यस अर्पिता माता जी, आप सुन पा रहे हैं? यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी, आपको दंडवत प्रणाम। और फास्ट आपका जब बात सुन रहे थे तब मैं सच बताती हूँ थोड़ा अलग लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। सच में मैं सही वैदिक संस्कृति को नहीं जानती हूँ।
और थोड़ा लग रहे थे, मतलब हार्ड थोड़ा मतलब आप समझ सकती है मैं नादान हूँ शायद इसलिए। पर अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग पे घुस रहे हैं आपकी बात। आप तो 100% सही बोले हैं, और प्रभुपाद जी ऐसे बोले हैं तो सही, बहुत सही होगी। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा बेटी है, उसे मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। ऐसे तो हालत में चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, पर एक चेष्टा है बनाने का, तो क्या ये छोड़ देना चाहिए मुझे? मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन लड़की है इसलिए नहीं रखना चाहिए? नहीं, देखिए दोनों तरह की बात होती है। एक होता है भक्ति में बहुत एडवांस मतलब आत्मा के स्तर पे। जो आत्मा के स्तर के डिवोटी हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त भक्त हैं, वो फिर मेडिकल प्रोफेशन या किसी प्रोफेशन से इंटरेस्ट नहीं रख करके सिर्फ भजन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो जीवन में समय मिला है उसको हमसे सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो ही अच्छा है, हम पैसा कमाने में क्यों लगाएं। ठीक है, पर ये आत्मा के स्तर के भक्त तो सब नहीं होते हैं। साधारणतया लोग कैसे होते हैं कि थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा ये भी करेंगे, जो हमारा भौतिक दुनिया में जो भी है, क्वालिफिकेशन है, शादी ब्याह, ये जितना चीज है, तो ये जो होते हैं ना मिश्रित भक्त कहलाते हैं, बीच बीच वाले भक्त कहलाते हैं। तो हमारा जो अंदर का जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से ही हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि यदि आपके अंदर इच्छा है कि हम बेटी को डॉक्टर बनाएं और आप इस्कॉन का लेक्चर सुन के नहीं बनाइएगा, तो आपके ये दिल की इच्छा ना अगले जन्म तक जाएगी। फिर आपको लगेगा कि अरे नहीं, हमने गलत कर दिया, हमारा डिसीजन गलत। तो इसीलिए ये नहीं होने दीजिए। आपकी इच्छा है तो आप उसको बनने दीजिए, या उसकी इच्छा है तो उसको बनने दीजिए। गायनेकोलॉजी नहीं दीजिएगा, उसमें बहुत पाप होते हैं। तो आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट उसको दीजिए जब वो एमडी करे, मास्टर्स करे, जिसमें कि हत्या नहीं होती हो, सिर्फ ट्रीटमेंट होता हो, ऐसी पढ़ाई कराइए और उसको डिवोटी बना दीजिए अगर बनती है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और साथ में बेसिकली जो वैदिक साहित्य है उसका ज्ञान उसको दीजिए अगर वो आपकी बात सुन रही है तो, और प्रोफेशन वाइज बनने दीजिए डॉक्टर, कोई बात नहीं। ऐसे तो बहुत छोटे हैं और उसका इंटरेस्ट भी बहुत है। वो कृष्णा, मतलब हमेशा कृष्णा का ही चीज देखते हैं, ड्राइंग करता है और कार्टून भी कृष्णा का ही देखते हैं। तो उसको इतना तो समझ में आ गया, ये छोटे उम्र पे हम जो भी करता है वो कृष्णा कराते हैं, हम अकेला नहीं करते। तो इससे भी मैं बहुत प्लेस्ड हूँ। पर क्या है ना, बेटी है इसलिए मैं देखती हूँ वुमेन्स का मतलब उतना, हाँ, शारीरिक गठन तो पुरुष से बहुत कमजोर है। मैं भी खेल चुकी हूँ। जब मैं लड़के के साथ खेलते थे सच में हम लोग हार जाते थे, क्योंकि हम नहीं कर पाते उतना। पर क्या है ना, आज का समाज पे लड़कों की भी मनस्थिति सही नहीं है। मतलब सच बताओ तो माता जी, हर लड़के डिवोटी नहीं है और सबको इतना सेंस भी नहीं है। आप मतलब आप जो हिसाब से बोल रहे थे वो बहुत बड़ा डिवोटी है, जो लड़का मतलब जो स्वामी स्त्री को सम्मान करते। आजकल ऐसे नहीं होते, मतलब मैं बहुत देख चुकी हूँ मेरे लाइफ में, इसलिए बोल रही हूँ ऐसे नहीं होते। हाँ, हालांकि उनका मेंटल कंडीशन या सोशलिज्म या लड़की का ही कोई दोष है, हो सकता है। इसको ऐसे तो 99 केस में मतलब मैं ये देखी हूँ कोई दोष नहीं होता है, फिर भी हो जाता है। और ये हम ये मान के चुप बैठ जाए क्या ये पूर्व जन्म का फल है, इसलिए मान ले। देखिए, जब हमने क्लास शुरू किया था तो उस समय हमने देखा था दो उदाहरण, शिव जी का और करदम ऋषि का। करदम ऋषि से देवहूति माता विवाह करना चाह रही थी और पार्वती माता ने शिव जी से विवाह किया। प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि जब हम पति ढूंढते हैं
तो हमें उसमें ये क्वालिटी देखना चाहिए कि वो वैष्णव है या नहीं। आजकल जो पति ढूंढते हैं लड़की के पिता या लड़की लड़के भी आपस में जब एक दूसरे के साथ लव मैरिज करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि लड़का का स्वभाव कैसा है, लड़के की चेतना कैसी है, वो देखते हैं लड़का हर महीने कमाता कितना है। सही बात है कि नहीं, बताइए। सैलरी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, हाइट कितनी है, देखने में कैसा है, ये सब देखेंगे, पर वो भक्त है कि नहीं ये नहीं देखेंगे। ठीक है, मेरे बारे में पूरा उल्टा है माता जी। हाँ Actually, नहीं, उसके बाद माता जी देखिए, उसके बाद दूसरा सारा जो क्वालिफिकेशन देखते हैं, वो सारा क्वालिफिकेशन तो कितना भी आपके पास हो, आपके पास मान लीजिए करोड़ों की संपत्ति हो, करोड़ों की संपत्ति, लाखों की भी नहीं, और जो व्यक्ति है जिससे विवाह किया उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, पर वो इंसान ही अच्छा नहीं है। भक्त सारे भक्त नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग भक्त नहीं होते हैं फिर भी अच्छे इंसान होते हैं, पर वो अच्छा इंसान ही नहीं है। अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो उसके करोड़ों की दौलत आपको सुख देगी क्या? नहीं देगी। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान है और उसके पास धन ज्यादा नहीं है लेकिन इंसान वो अच्छा है, तो वो धन उतना कमा लेगा जितना से वो अपना घर चला सके। पर वो इंसान, देखिए इंसान सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीन जो गुण होते हैं, इसमें से किस गुण का वो लड़का है? शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, गलत लड़कियों के साथ संबंध रखता है, ये सारे दुर्गुण अगर उसमें हुए और उसका मंथली सैलरी 5 लाख रुपया महीना है, 100% आपके बेटी को कष्ट होगा। पर अगर ये सारे क्वालिटीज नहीं है और वो पढ़ाई भी ज्यादा नहीं किया, सिंपल बीए है, बीएससी है, और वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत प्यार से आपके बेटी को रख रहा है, तो बताइए कौन ज्यादा अच्छा है? पर ये नहीं देखते हैं, आजकल जो विवाह होता है उसमें सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से हर चीज देखा जाता है और इसी के चक्कर में सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो लड़का ढूंढते समय आपको क्या देखना है? लड़के का गुण देखना है, आपको पता लगाना है कि वो लड़के में क्या क्या दुर्गुण है और क्या क्या गुण है। आपको अच्छा लड़का ढूंढना है, आपको उसका पैसा और उसका स्टेटस नहीं देखना है। अगर वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो थोड़ा कम भी मिले और स्वभाव अच्छा हो तो भविष्य आपका यही अच्छा रहेगा। तो ये चेक करके आपको विवाह करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो आजकल नहीं हो रहा है, इसके चलते समस्याएं ज्यादा हो रही है। इसकी तो ज्यादा समस्या हो रही है। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और अभी किसी और अन्य भक्त का क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई कमेंट? समीक्षा माता जी, आपका तो कोई क्वेश्चन होना चाहिए माता जी का। जी मैंने माता जी को पर्सनली शेयर किया था अपना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ माता जी किसी का, क्योंकि मैं बोलने पे रहती हूँ तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। हम अपने वीडियो ऑफ कर लेते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी एक प्रश्न था प्रभु जी, एक प्रश्न था। प्रभु माता जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा प्रभु जी, माता जी एक प्रश्न था। हरे कृष्णा माता जी ये पूछ रही थी कि लड़कियों में क्या गुण देखना चाहिए? अगर शादी करनी हो लड़के की तो लड़कियों में क्या गुण देखना चाहिए? माता जी हरे कृष्णा। हाँ, वैसे अभी जो हमने चैप्टर लिया उसमें हमने यही देखा कि देवहूति माता और पार्वती माता के गुण। तो लड़कियों में क्या गुण देखना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो वो लड़की पवित्र होनी चाहिए, यानी कि बहुत उम्र की लड़की से शादी नहीं करिए, जैसे कि जो बहुत दिनों से नौकरी कर रही है, बहुत बड़े शहर में पीजी में रहती है या कहीं भी रहती है बाहर, ऐसी लड़की के साथ बहुत प्रॉब्लम होंगे। वैसे तो सच्चाई यह है कि मेरा बेटा भी अभी तक शादी नहीं किया है क्योंकि अपने कंट्रोल में नहीं है बच्चे,
तो अगर आपका बच्चा सुनता है आपकी बात, तो जो लड़की पढ़ाई कंप्लीट की है, माँ बाप के घर में रह रही है, पढ़ाई कंप्लीट की है, वो एक पॉइंट है। देखिए, जो बाहर की हवा कम लगी है जिसको। दूसरी बात, उसके माँ बाप का संस्कार कैसा है, मतलब उसका पूरा परिवार का संस्कार कैसा है, माँ बाप का स्वभाव कैसा है, माँ बाप मधुर वचन वाले हैं कि नहीं, उनके अंदर प्रेम है कि नहीं है। अगर वो लड़की अपने माता पिता के फैमिली में प्रेम देखी है तो ही वो उसके अंदर भी प्रेम होगा। अगर उसके माता पिता में झगड़ा होता है, उसके फैमिली में झगड़ा होता है, तो वो लड़की का स्वभाव यहाँ भी वही कंटिन्यू होगा। अगर उसकी माता अपने घर में बहुत अच्छा माहौल बना के रखी है और उसके पिता और माता में प्रेम है, भाई बहनों में प्रेम है, तो वो लड़की यहाँ आके भी प्रेम का ही माहौल बनाएगी आपके घर में। तो ये भी पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि किस घर से लड़की आ रही है। उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि लड़की का के नाना नानी का परिवार, लड़की के दादा दादी का परिवार, क्योंकि खानदानी ही ये सारी चीजें आती हैं। तो पहले के जमाने में 50-60 साल के जो होते थे ना लोग, घर के जेंट्स, वैसे पांच लोग मिलके जाते थे लड़की देखने के लिए और लड़का देखने के लिए, लड़का ढूंढने के लिए। क्यों जाते थे 50-60 साल के उम्र के आदमी? क्योंकि उनको इतना अनुभव होता था कि वो 2-3 विजिट में ही फैमिली को समझ जाते थे, ये फैमिली करने लायक है या करने लायक नहीं है। तो इसीलिए अभी ऐसा कुछ सिस्टम रहा नहीं। एक तो लव मैरिज करते हैं, दूसरा माँ बाप खुद ही डिसाइड करते हैं पूर्वजों से, और जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए हम जब लड़की ढूंढते हैं तो लड़की कितना कमाती है ये मत देखिए, लड़की का स्वभाव देखिए, है ना। लड़की का स्वभाव, लड़की के माता पिता का स्वभाव, लड़की के फैमिली में क्या चल रहा है, बस नेचुरली अपने आप वही चीज वो कंटिन्यू होगा। जो लड़की अपने घर में, जिस घर से आई है, उसमें जो हो रहा है वही आपके घर में आके रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो आप उसके घर को देखिए, अपने आप आपको अच्छी बहू मिल जाएगी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। मतलब हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। एक क्वेश्चन कि अगर हमें आप दिख नहीं रहे माता जी, सॉरी। यस, हरि बोल। मम्मी यहाँ तो जी मैं ये पूछ रही थी कि जो हमारे मंथ के जो 4 दिन होते हैं पीरियड्स वाले, उस टाइम पे हम घर में तो सेवा नहीं कर पाते ठीक से, तो और घर में कोई करने वाला भी नहीं है हमारे अलावा, हमें भगवान का भोग भी लगाना, सब कुछ करना, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो इस्कॉन में आजकल मैं ये भी सुन रही हूँ कि पीरियड्स में भोग लगा सकते हैं, ऐसा भी वीडियो एक वायरल हुआ है, पर ऐसा सही नहीं है। पीरियड्स के समय में आप अगर सिंगल आदमी है अपने घर में करने वाले, तो आपको गुरु महाराज और प्रभुपाद को भोग लगाना है। भगवान के ऑल्टर की सेवा नहीं करनी है। आपको प्रभुपाद और गुरु महाराज का एक अलग जगह फोटो रखना है। आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। ऑफर कोई और कर दे, लेकिन भोग बनाना तो हमें, ये तो बना सकते हैं कि हम भोग नहीं, आप जो भोग बनाएंगे वो सिर्फ गुरु और प्रभुपाद को ही ऑफर हो सकता है। आपका बनाया हुआ भोग भगवान को ऑफर नहीं होगा।